गाइस वेलकम टू माय चैनल सौम्या टैरोट कार्ड रीडिंग। और इस समय पर क्या एनर्जीज है डियर गाइस आपके पर्सन की, आपके पार्टनर की फीलिंग आपके लिए। तो चैनल को लाइक सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिएगा नेक्स्ट नोटिफिकेशन के लिए। सो जनरल टैरो कार्ड रीडिंग है एंड टाइमलेस रीडिंग है। तो जनरल रीडिंग है, सभी लोग इस रीडिंग को देख सकते हैं। एंड टाइमलेस रीडिंग है तो टाइम बाउंडेशन बिल्कुल भी नहीं है। तो क्या कहती है आपके पर्सन की एनर्जीज आपके लिए, वो क्या सोच रहे हैं आपको लेकर, इस समय उनके मन में आपको लेकर क्या चल रहा है। तो दूसरी चीज़, आप किसी भी साइन से देख सकते हैं, सन साइन, मून साइन एंड वीनस साइन, किसी भी साइन से आप इस रीडिंग को देख सकते हैं। अगर नहीं मालूम है आपको आपके पर्सन की राशि, तो आप उनका नेम आपको पता होगा आपके पर्सन का, तो आप उस नेम के आधार पर जो राशि बनती है उस राशि से आप इस रीडिंग को देख सकते हैं। मैं जो राशियाँ बताऊंगी ना इसके अंदर जो मेरे को दिखाई देंगी, इसलिए मैंने आपको बताया। एंड यूनिवर्स से प्रार्थना मैं करती हूँ कि जो भी मेरे सब्सक्राइबर है, जो भी लोग सब्सक्राइब करते हैं, दिल से करते हैं, लाइक शेयर कमेंट्स करते हैं, मेरे व्यूवर्स है, सभी का रियूनियन हो जाए। तो देखते हैं क्या कह रहे हैं आपके पर्सन, क्या है एनर्जीज। एंड दूसरी चीज़, आप मुझसे कांटेक्ट करना चाहते हैं, बात करना चाहते हैं आप, तो आप कर सकते हैं। अपॉइंटमेंट लेकर आपकी मुझसे बात हो जाएगी। नंबर है 9540119650। इस नंबर पर आप अपॉइंटमेंट लेकर बात कर सकते हैं। मेरी टीम जो है वो आपको अपॉइंटमेंट दे देगी। तो देखो भाई यहाँ पर क्या क्या चीज़ें हो रही हैं आपके रिलेशनशिप में। आपके जो फर्स्ट एनर्जीज मुझे मिल रही है उस हिसाब से अगर देखा जाए तो आपके साथ, आपके पर्सन का आपके साथ इस समय नो कांटेक्ट चल रहा होगा। और ये ड्रीम्स में ना लगातार आपको देख रहे हैं। पहली चीज़ तो मुझे यहाँ पर यही लग रहा है कि ये सोते ही नहीं है, बड़ा ही बेचैनी वाली एनर्जीज मिल रही है भाई। लेकिन कभी तो सोएगा ना इंसान, है ना, जगता तो नहीं रहेगा। तो ये जब भी सोते हैं इनके दिमाग में, क्योंकि आप ख्यालों में आप इनके हो, हर वक्त आप हो। और ये इन्होंने मतलब आपके साथ अपने ड्रीम्स देखे थे, सपने देखे थे, मैरिज को लेकर एक प्यार था आप लोगों में, एक साथ था आपका। हो सकता है कि आप एक साथ काम करते हो, जॉब हो आपके एक साथ, या फिर आप सोशल मीडिया के थ्रू मिले हो, किसी भी रिलेशनशिप में आप हो सकते हो। लेकिन ये पार्टनर आपको आपके बहुत ही ज़्यादा प्यार करते हैं। इस समय ऐसी स्थिति हो रही है इनकी नो कांटेक्ट सिचुएशन में कि हर वक्त आप ही के बारे में सोचते रहते हैं। आप दोनों के बीच में मुझे यहाँ पर बड़ी दूरियाँ दिखाई दे रही हैं, और वो डिस्टर्बेंस काफ़ी लंबे टाइम से मुझे लग रहा है कि डिस्टर्बेंस आ रहा है ना। इस एनर्जीज़ के अकॉर्डिंग तो देखा जाए तो आपका प्यार को ना, आपके रिश्ते को किसी की नज़र लगी हुई है, बहुत ज़्यादा नज़र। और जब किसी की नज़र या फिर कुछ नेगेटिव एनर्जीज़ हैं कुछ, तो सबसे बेस्ट रहता है ऑरा क्लीन या फिर हीलिंग। और पॉजिटिव रहें, मेडिटेशन करें, मैनिफेस्ट करें, है ना। तो यहाँ पर मुझे यही चीज़ सबसे ज़्यादा दिख रही है कि जैसे आपके रिश्ते को नज़र लगी हुई है, और आपका पार्टनर अच्छा खासा आपके साथ था, रिलेशनशिप था एक लंबे टाइम से, लेकिन एक कंट्रोल एनर्जीज़ की वजह से आपका पर्सन आपसे दूर हो गया है ना। ऑन ऑफ तो मुझे लग रहा है कि बहुत बहुत ज़्यादा आपके रिश्ते में हो रहा है। शादी को लेकर बात की थी, क्योंकि सेलिब्रेशन का कार्ड है, तो मुझे लग रहा है मैरिज वगैरह हो सकता है कि फिक्स हो गई हो, सारी तैयारियां हो गई हो, डेट निकल आई हो, है ना। क्योंकि यहाँ पर कहीं ना कहीं तो मुझे जो दिख रहा है उसके हिसाब से मुझे मिल रहा है कि आप लोगों के बीच में इतना ज़्यादा अच्छा रिश्ता था, इतनी ब्यूटीफुल एनर्जीज थी कि जिसको देखकर ऐसा लग ही नहीं रहा है कि आप लोग के बीच में मतलब कभी आप अलग भी हो गए। यकीन नहीं हो रहा इस कार्ड को देखकर। एक बहुत ब्यूटीफुल सा कपल यहाँ पर दिखाई दे रहा है जो हर वक्त एक दूसरे के साथ रहता था, है ना, मतलब ध्यान भी आपका था। लेकिन और यहाँ पर मैं देख रही हूँ कि मैरिज वगैरह भी शायद आपकी फ़िक्स हो गई थी, या फिर कहीं ना कहीं आप लोगों का इरादा था मैरिज करने का, लेकिन अचानक से ही सब कुछ ख़त्म हो गया, अचानक से ही सारा कुछ डिस्टर्ब हो गया। और अब ये सिचुएशन आ गई है कि आपके पर्सन इस समय पर नो कांटेक्ट सिचुएशन में आपकी किसी भी बात का रिप्लाई नहीं कर रहे हैं, और किसी भी बात को आपकी सुन नहीं रहे हैं।
और बहुत ही ज़्यादा आपके साथ रूडली बिहेवियर भी आई थिंक हो रहा होगा कार्ड के हिसाब से देखा जाए तो यहाँ पर जो सिचुएशन ऐसी हो रही है कि वो इतना ज़्यादा क्यों बदले हुए हैं या क्यों ऐसा बिहेवियर कर रहे हैं, तो यहाँ पर मुझे जो एनर्जीज मिल रही है वो किसी ऐसी सिचुएशन की, ऐसी कंडीशन की मिल रही है जो इस समय किसी की इन्वॉल्वमेंट हो सकती है। ठीक है, अंदर की जो उनकी इनर फीलिंग्स हैं, जो उनके दिल में चल क्या रहा है, अगर आप देखोगे तो आप शॉक्ड हो जाओगे, क्योंकि जिस हिसाब से मेरे को टैरो कार्ड में यहाँ पर एनर्जीज मिल रही है उस हिसाब से देखा जाए तो आपके पर्सन इस समय बात नहीं कर रहे होंगे। बहुत बेचैन है अंदर से, पीछे से बहुत ही बेचैनी है, स्ट्रेस है, क्योंकि इनके ऊपर एक दबाव है और एक प्रेशराइज एनर्जीज है जो कि किसी ऐसी इन्वॉल्वमेंट की है कि जिसकी वजह से इमोशनल इन्वॉल्वमेंट हो सकती है, कंट्रोल हो सकता है, जिसकी वजह से ये आपके साथ बात नहीं कर रहे हैं। लेकिन नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन में ये हर वक्त आपको ही मिस करते रहते हैं। एंड यहाँ पर उनका जो दिल है वो आपके लिए बोल रहा है कि आई हैव नेवर लव्ड एनी वन द वे दैट आई लव यू। मतलब कहीं ना कहीं वो इस चीज़ को अंडरस्टैंड कर रहे हैं, वो कहीं ना कहीं इस चीज़ को खुद को कह रहे हैं, मना रहे हैं कि भाई वो जानते हैं कि जितना लव उन्होंने आपसे किया, जितनी फीलिंग्स उनकी आपके लिए थी, उतनी फीलिंग्स उनकी किसी के लिए नहीं है, ना हो सकती हैं, है ना। बट जब वो आपको ब्लॉक कर देते हैं या फिर जब वो आपके साथ बहुत ज़्यादा रूडली हो जाते हैं या आपसे मना कर देते हैं अपने रिश्ते को लेकर, तो उनके मन में एक अजीब सी बेचैनी सी होती है कि वो ऐसा क्यों कर रहे हैं, है ना। तो कहीं ना कहीं फीलिंग भी शेयर नहीं कर पा रहे हैं, अपनी बात भी नहीं कह पा रहे हैं, लेकिन उनका जो दिल है उसमें बराबर लगातार संदेश निकल के आ रहे हैं आपके लिए। अब वो आपसे कह रहे हैं कि यू आर सो इम्पोर्टेंट टू मी। मतलब कहीं ना कहीं ये पर्सन जानते हैं कि आप उनके लिए कितने इम्पोर्टेंट हैं। वो जानते हैं कि वो आपके बिना एक पल भी नहीं रह पाएंगे, है ना। तो यहाँ पर मुझे जो दिख रहा है उसके हिसाब से कोई ऐसा इस तरीके का कुछ ऐसी सिचुएशन मुझे यहाँ पर आती हुई दिखाई दे रही है जिसमें आपके पर्सन आपको कॉल कर सकते हैं, आपको मैसेज कर सकते हैं, अपनी सारी फीलिंग आपके साथ शेयर कर सकते हैं। ये पर्सन कह रहे हैं, क्योंकि देखो संदेश क्यों निकल कर आ रहे हैं, इतने सारे संदेश क्यों निकाल रही हूँ मैं आज, इसलिए निकाल रही हूँ क्योंकि ये सारी चीज़ें उनके मन में चल रही हैं और वो आपके साथ शेयर नहीं कर पा रहे हैं। शेयर जो कर रहे हैं वो ऐसा शेयर कर रहे हैं जिसमें आपको समझ ही नहीं आ रहा होगा, आप परेशान हो रहे होगे, आपको क्लियरिटी नहीं मिल रही होगी, क्योंकि आप खुद इस चीज़ को सोच रहे होगे कि जो पर्सन मुझसे कल तक इतना प्यार करता था, जिसने कमिटमेंट दिया है, अचानक से फैमिली के कहने से या अचानक से थर्ड पर्सन के कहने से मुझसे बात करना बंद कर दी, अचानक से ही कॉल करना बंद कर दिया, ब्लॉक कर दिया, तो ये तो बहुत ज़्यादा डिस्टर्बेंस हो गया ना। जिस इंसान ने मतलब इतने लंबे टाइम तक आपका साथ दिया, है ना, आप लोग के बीच में इतना प्यार रहा, आपने पूरी तरीके से प्लानिंग कर ली कि हम साथ में रहेंगे, मैरिज करेंगे, है ना, बहुत बहुत सारे सपने, इतने सपने आपने देख डाले एक दूसरे के साथ, और अचानक ही से ऐसा रिस्पांस जिसमें मतलब कहीं ना कहीं आप परेशान हो गए। अब आपके पर्सन को आप कॉल करते हो, मैसेज करते हो, तो वहाँ से जो रिस्पांस मिलता है वो तो बिल्कुल ही ऐसा मिलता है कि आप एकदम से निराश हो जाते हो, क्योंकि वो आपको वो सब नहीं बता पा रहे हैं। फियर समझ लो या झगड़ा समझ लो, थर्ड पर्सन इमोशनली समझ लो, फैमिली का रिस्पेक्ट समझ लो, कुछ भी समझ लो, लेकिन वो आपको वो चीज़ नहीं बता पा रहे हैं, अपनी मजबूरियाँ। बात है क्या, बात यहाँ पर यह है कि वो आपसे बहुत लव करते हैं, अपनी फीलिंग जो उन्होंने छुपाई है उन सब चीज़ों की जो दिल में इनके हिडन एनर्जीज है वो निकाल रही है उनके, आखिर इस इंसान के दिल में छुपा क्या क्या है आपके लिए। तो यहाँ पर ये आपको कॉल करके सारी बात बताना चाहते हैं आपको हर वो बात जिसमें कहीं ना कहीं इन्होंने आपसे जो बात छुपाई है, साइलेंस रहकर इस इंसान के मन में इतना कुछ चल रहा है, और यही सारी चीज़ें ये आपसे बहुत जल्द शेयर करने वाले हैं, अपनी सारी फीलिंग्स। इतनी ज़्यादा बेचैनी इनकी मुझे दिख रही है। दूसरा कार्ड है यहाँ पर प्रॉमिस का। आपके पर्सन ने आपके साथ जो भी वादे किए थे, जो भी प्रॉमिस किए थे, शादी को लेकर किए थे, रिश्ते को लेकर किए थे, वो सारे प्रॉमिस, सारे वादे यहाँ पर मुझे आपके पर्सन ऐसा लग रहा है इस एनर्जीज को देखकर कि जैसे बहुत जल्द वो अपने वादे पूरे करने वाले हैं। एक्सट्रीमेटल रिलेशनशिप, मैरिड लाइफ, लव लाइफ, या फिर कोई भी रिलेशनशिप आपका यहाँ पर दिख रहा है मुझे, हो सकता है। मतलब एक कार्ड और ले लेती हूँ मैं।
ये वाला लेती हूँ, पता नहीं क्यों मन कर रहा है ये वाला कार्ड लेने का। चलो ये ले लेती हूँ जो एनर्जीज मिल रही है जिसमें। तो यहाँ पर जस्ट मैं यही चीज़ तब से आपसे कह रही हूँ और सेम वही चीज़ आ गई। जस्ट यही चीज़ आपके पर्सन नहीं कह पा रहे हैं आपसे, जो कि अंदर से, इसका मतलब कहीं ना कहीं बहुत कुछ उन्होंने ऐसा कहा है जिसका दुख उन्हें है, पर वो अपनी फीलिंग आपके साथ शेयर नहीं कर पा रहे। देखिए मैंने भी कहा था आपसे इस चीज़ को कि वो सॉरी बोल रहे हैं, अंदर से फीलिंग सॉरी वाली है, अंदर से बंदा समझ रहा है, पर्सन समझ रहे हैं, मेल हो फीमेल हो, अंदर से समझ रहे हैं कि वो गलत कर रहे हैं आपके साथ, उन्हें आपका साथ देना चाहिए था, वो आपसे प्यार करते हैं, थर्ड पार्टी के साथ को दूर करना चाहिए था, उसको बोलना चाहिए था साफ, है ना। तो यहाँ पर आपके पर्सन बोल रहे हैं, माफ़ी मांग रहे हैं आपसे और कह रहे हैं कि तुम चिंता मत करो, मैं तुम्हारा ही साथ दूंगी, या फिर आपके जो भी पर्सन है दूंगा। तो वो आपको सपोर्ट करते हुए दिख रहे हैं और वो पूरी तरीके से थर्ड पर्सन के रिश्ते को ब्रेक करते हुए दिख रहे हैं। राशियाँ जो मुझे यहाँ पर दिख रही हैं, स्कॉर्पियो पाइसेस है, लिब्रा जेमिनी टॉरस है, स्कॉर्पियो है, एरीज है, लियो कैंसर है, वर्गो है, कैप्रिकॉन है। जस्टिस का कार्ड आ चुका है जो कि यहाँ पर ये कह रहा है कि बहुत जल्द आप लोग के बीच में मिलन होने वाला है। 10 ऑफ सोर्ड्स का कार्ड यहाँ पर क्या कह रहे हैं, वेंट्स क्या कह रहे हैं कि आपके पर्सन आज समझ चुके हैं आपके प्यार को, आपसे दूर रहकर उन्हें सब समझ आ चुका है, वो पूरी तरीके से आपके साथ जस्टिस करेंगे। एंड 6 ऑफ कप्स यहाँ पर ये भी कह रहा है कि आपके पर्सन जल्द से जल्द कोई ऐसा बड़ा फैसला लेंगे, कोई डिसीज़न लेंगे, चाहे वो फैमिली से बात करके ले, चाहे किसी के साथ भी, लेकिन वो आपके लिए ज़रूर कुछ ना कुछ स्टेप लेंगे, वो आपको ऐसे अकेला नहीं छोड़ेंगे। ये चीज़ यहाँ पर दिख रही है क्योंकि वो जानते हैं कि आप परेशान हैं, वो जानते हैं कि आप उनसे दूर होकर दुखी हैं, और यही चीज़ के लिए वो सॉरी भी बोल रहे हैं। एंड यहाँ पर ये थी एनर्जीज। आई होप सो कनेक्ट की होगी मेरी रीडिंग। कितना कनेक्ट किया है मुझे ज़रूर बताइए कमेंट सेक्शन में। एंड टेक केयर, बाय बाय।